ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 13, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। वह शिक्षा जिसके द्वारा इस देश ने संसार भर में गौरव प्राप्त किया था, वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और अब हम दूसरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के, जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में रुचि लेते हैं। हम अपनी चीज़ों को छोड़कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहाँ पर ले जाए। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो हमें वे उपाय करने होंगे जो पहले हमारे देश में मौजूद थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त ने बहुत ही आश्चर्य में कहा था कि एक फ्रांस के विद्वान दिल्ली में आए थे। उन्होंने किसी जनसभा में भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। मैंने बड़े गौरव के साथ जाकर उनका धन्यवाद किया। जब मैंने धन्यवाद अंग्रेजी में किया तो वह कहने लगे कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? आप हिंदी में धन्यवाद क्यों नहीं करते? मेरे मित्र शर्म के मारे मुंह उठा न सके। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाहर के विद्वान हिंदी में यहाँ आकर भाषण देते हैं और यहाँ के लोग अभी भी अंग्रेजी में बोलने पर गौरव करते हैं। यह किसी भी भारतवासी को शोभा नहीं देता। पैरा, हर देश का जैसे अपना नाम आवश्यक है, वैसे ही अपनी भाषा। वह देश अपने में अधूरा है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि हमें उन्नति करनी है तो अपने पुराने गौरव और अपनी जनभाषा को पुनः लौटाना ही होगा। पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीज़ों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ, उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं इस बात मानता हूँ और समझता हूँ कि आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाकर के या दूसरे देशों में जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवाकर क्या कमी पूरी करें। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। खास तौर से कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई। बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालत खराब हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के जितने सूबे हैं उन सब में करीब करीब वैसी ही हालत है। ऐसी हालत में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैरा, मैं
ख़ास तौर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसी काफ़ी ज़मीन है जिसमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर छोटी सिंचाई योजनाओं के ज़रिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस ज़मीन में कम से कम 35,000 टन एक फसल में पैदावार बढ़ सकती है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहने की बात है, हमें देखना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था और खाद, इन दोनों में किसकी आवश्यकता पहले है। मैंने पहले भी यह कहा कि खाद के ऊपर अगर ज़्यादा जोर दिया गया और सिंचाई के कामों की उपेक्षा की नहीं गई तो नतीजा यह होगा कि जिन राज्यों में सिंचाई की अधिक से अधिक व्यवस्था है वहीं पर इसका उपयोग हो सकता है। अनाज की कमी वाले इलाकों में जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उत्पादन नहीं होगा। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। मेरा अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं। दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई, फलस्वरूप इस साल पैदावार भी उतनी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल भी जो पैदावार वह पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी। मेरा मैं देखता हूँ कि इस साल गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, परंतु वहाँ पर गल्ला भेजने का कुछ प्रबंध किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। पिछले 2 साल में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की और बड़े गर्व की बात है। मेरा यदि अन्न की उपज हमें बढ़ानी है तो हमें पानी का प्रबंध करना होगा। वर्षा की बहुत कमी है। खास तौर से मैं अपने इलाके की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम हो गया है, लेकिन सभी किसानों को पानी नहीं मिलता है। उनको बड़ी परेशानी होती है। पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पानी का इंतजाम किया जाए, वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब पानी मिल जाएगा। 3 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। मैं समझता हूँ कि पानी का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने नलकूप पर टैक्स लगा दिया है, यह बहुत ही खराब बात है। खेती सही मायने में अभी शुरू ही हुई है। जो कमी है उसको हम पूरा करना है। जो टैक्स लगा दिया गया है उससे इस काम में बाधा पैदा होगी। मैं चाहता हूँ कि
हमारे मंत्री महोदय वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें जिससे किसानों को किसी प्रकार की राहत मिले। स्टॉप।